एक लॉन्च पैड, फिर भी हम अंतरिक्ष। अमेरिका के पास दर्जनों लॉन्च पैड साइट्स, चीन के पास मल्टीपल लॉन्च पैड साइट, लेकिन 140 करोड़ लोगों के देश में भारत के पास सिर्फ एक बड़ा लॉन्च पैड सेंटर है, क्योंकि भारत के ही आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जो कि हरिकोटा में है। यहीं से हमने चंद्रयान और मंगलयान जैसे, आदित्य मिशन जैसे सैकड़ों सैटेलाइट लॉन्च किए। दूसरा स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम बन रहा है, लेकिन वो भी उसी रफ्तार से। आप समझ सकते हैं सरकारी रफ्तार क्या होती है हमारे देश में। अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज के स्पेस बजट को लेकर, तो भारत का स्पेस बजट जो है 1.5 से 2 बिलियन डॉलर है, जो कि नासा का बजट अगर देखें इसके सामने तो 25 बिलियन डॉलर से भी ऊपर है, और चीन वहीं पर कहीं पीछे नहीं होता। 12 से 15 बिलियन डॉलर अनुमानित उसका भी बजट है। अच्छा दोस्तों, अपन यहाँ पर भी देखते हैं कि अमेरिका अपनी जीडीपी का 3% से ज्यादा R&D पर खर्च करता है, इसराइल 5% से ऊपर खर्च करता है, चीन करीब 2.5 से 3% करता है, और भारत लगभग 0.7% खर्च करता है। फिर हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाते हैं, कम पैसों में बड़ा कमाल कर देते हैं। इसरो को दुनिया का सबसे लो कॉस्ट स्पेस पावर कहते हैं, क्योंकि दुनिया में जो काम हजारों करोड़ में होते हैं वो हमारे देश के साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ 100-200 करोड़ में कर देते हैं। क्योंकि जहां दूसरे देश अरबों डॉलर में मिशन करते हैं, वहीं हमारा देश बहुत कम से कम बजट में काम करके सफलता पा लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो मंगलयान मिशन को देखते हैं, तो दुनिया का सबसे लोएस्ट कॉस्ट बजट का मिशन है, जो कि हाल ही में महीनों की कुछ मिशनों की तकनीकी चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हर स्पेस एजेंसी असफलताओं से सीखती है, नासा और चीन ने भी सीखा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने साइंटिस्टों को वो संसाधन दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। भारत के वैज्ञानिक दिन रात काम करते हैं सीमित बजट, सीमित लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिर भी वैश्विक स्तर पर हमारा कंपटीशन है। अगर बजट और लॉन्च साइट बढ़े तो सोचिए भारत कहां से कहां हो सकता है। सवाल ये नहीं कि हमारे वैज्ञानिक कितने सक्षम है, सवाल ये है कि क्या हम उन्हें उतनी ताकत दे रहे हैं जितनी एक सुपर पावर बनने के लिए चाहिए है। और अगर भविष्य में हम ऐसे ही धांधली और ऐसे ही सारी चीजें करते रहें और कंजूसी करते रहे, तो विश्व गुरु तो छोड़िए दोस्तों, आने वाले टाइम में भारत को अभी भी टेक्नोलॉजी दूसरे से लेनी पड़ती है। आने वाले टाइम में हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस पे गौर करना चाहिए, और हमारा R&D और हमारा इस बजट को बढ़ाना चाहिए।